हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग इस वीडियो में अपने JWT सर्विस एंड JWT फिल्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी कि JWT सर्विस एंड JWT फिल्टर को अंडरस्टैंड करने में। एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर जस्ट गोइंग टू मेड अ कंट्रोलर एंड ऑल्सो टेस्ट आवर API विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। सो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं अपने कंप्लीट सिक्योरिटी को। ओके, सो सबसे पहले मैं JWT सर्विस की बात करूं तो यहाँ पे मैं बहुत सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाला हूं जो JWT फिल्टर में हेल्प करेगा। JWT फिल्टर एक फिल्टर क्लास होने वाला है जो JWT टोकन को एक्सट्रैक्ट करेगा, वैलिडेट करेगा एंड ऑथोराइज सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को सेट करेगा। ओके, we are just going to use the JWT and JWT not a part of a Spring Security. Okay, so हम लोग को JWT अपने से कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैं बात करूँ तो JWT सर्विस को, here we are going to define a lot of method like getting a token from header, creating a token, validating a token, a lot of things we are going to do it here. Okay, so सबसे पहले मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट करूँगा एंड ये JWT सर्विस हेल्प करेगा हमारे JWT फिल्टर को। ओके, एंड फिल्टर एक नॉर्मली क्लास होता है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में बिल्ड किए थे एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑफ द JWT फिल्टर एंड इन द सिक्योरिटी पार्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग JWT फिल्टर को पुट किया था। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेथड क्रिएट करूँगा गेटिंग टोकन फ्रॉम हेडर। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टोकन। ओके, हम लोग टोकन को हेडर में पास करते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो हेडर में कैसे पास करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टोकन, ऑथोराइजेशन कॉलन एंड द टोकन लुक्स लाइक बियरर एंड यहाँ पे एक स्पेस होता है एंड द टोकन इज दिस। ओके, in the authorization part we have a bearer and the token. So what we have to do, we have to extract this part. Okay, ये टोकन पार्ट है तो हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है दिस पार्ट। ओके, सो व्हाट वी आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ मेथड गेटिंग टोकन फ्रॉम हेडर। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा एंड इट्स रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग। सो पब्लिक string and getting token from header. Okay, get token from header. Okay, so what it going to accept it here, HTTP servlet request. अगर आप लोग सर्वलेट एंड JSP के बारे में जानते होंगे तो आपको आइडिया होगा व्हाट इज द सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज द सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये सर्वलेट रिक्वेस्ट हेल्प करता है रिक्वेस्ट को लाने में एंड देन वी आर गोइंग टू नेम इट रिक्वेस्ट। सो हेयर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द टोकन। ओके, स्ट्रिंग टोकन एंड विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू get token from header, get header and the header part what we have to do, we have to first search the authorization part. ओके, ये ऑथराइजेशन पार्ट दे देगा एंड इन द ऑथराइजेशन पार्ट हम लोग को टोकन को एक्सट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वैलिडेट करेंगे इफ टोकन हमारा टोकन नल तो नहीं है। ओके, नॉट इक्वल टू नल और ये टोकन स्टार्ट हो रहा है ना बियरर से, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वैलिडेट कर लेंगे एंड टोकन डॉट स्टार्ट विथ। ओके, स्टार्ट विथ एंड कैसे बियरर। ओके, एंड वी हैव टू पास द स्पेस। ओके, so what we have to do, we have to return the token, return token dot substring and where we have to substring it in the index 7
and we have to put it here the semicolon. So मैंने यहाँ क्या किया, हम लोग सबसे पहले हम लोग को इस टोकन पार्ट को निकालना है. सो सबसे पहले हम लोग वैलिडेट किए हमारा टोकन ये ऑथराइजेशन पार्ट ये नल तो नहीं है, एंड इफ इट इज ओके हमारा ये टोकन स्टार्ट हो रहा है बियर से, हेयर वी हैव टू चेक इट. अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द टोकन. ओके, सो वी हैव टू ओनली सबस्ट्रिंग इट, एंड ये हमें इतना 7 इंडेक्स तक हटा के दे देगा, एंड दिस इज आवर टोकन पार्ट. सो वी गॉट आवर टोकन पार्ट्स. ओके, सो व्हाट वी हैव टू, अगर हम लोग ऐसा होता अगर हमारा टोकन नहीं है तो हम लोग को बस क्या करना है, नल को रिटर्न कर देना. सो आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स. ओके, सो हम लोग अपने टोकन को निकाल चुके हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ टोकन. ओके, हम लोग को जनरेट करना होगा एक टोकन. अगर एवरी टाइम अगर यूजर वांट टू लॉग इन और लॉग रजिस्टर, सो हमें इस टोकन को देना होगा. अगर वो नेक्स्ट स्टेप में कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, किसी भी पेज पे जाता है, कुछ भी करता है, तो उस रिक्वेस्ट के साथ उसे उस टोकन को भेजना होगा. एंड इस टोकन से हेल्प से हम लोग वैलिडेट और ऑथेंटिकेट ऑथोराइज कर पाएंगे अपने यूज़र को. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टोकन को जनरेट करूँगा. हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू जनरेट और टोकन. ओके, सो ये मेथड हमें जनरेट करने में हेल्प करेगा. So just we are going to make a method and name it public, and return type is string, and name it generate token. Generate token. Okay, so it takes user details. So मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब यूज़र को बनाया था उसके साथ मैंने यूज़र डिटेल्स को इम्प्लीमेंट किया था, और ये भी बताया था कि स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी कन्फिगर है, and also when we run our project we get a auto generated password. तो मैंने बताया था Spring Security already configure है, we have to just configure it with our own way. okay, so हम लोग user details को implement किया था with the user class. Let me show you guys. When I move to the user class, we just implement here the user details. okay, तो यूज़र डिटेल्स हेल्प करता है हमारे स्प्रिंग सिक्योरिटी को बताने के लिए विच इज़ आवर यूज़र क्लास. सो हम लोग यूज़र क्लास कौन सा यूज़ करने वाले हैं ये यूज़र डिटेल्स बताता है. ओके, सो हेयर वी हैव टू पार्ट द यूज़र डिटेल्स. ओके, एंड नेम इट यूज़र डिटेल्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिटेल्स वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट इट. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ जस्ट वेट अ सेकेंड. सो सबसे पहले यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा विद द हेल्प ऑफ JWT. एंड अगर आप लोग JWT का डिपेंडेंसी यूज़ नहीं किए होंगे, अगर आप लोगों ने JWT डिपेंडेंसी को यूज़ नहीं किया होगा अपने pom.xml में, देन यू नॉट गो दिस टाइप ऑफ सजेशन. ओके, सो आपको इस तरह के सजेशन नहीं मिलेंगे JWT फिल्टर एंड ऑल द थिंग्स. ओके, सो सबसे पहले अपने JWT टोकन को JWT डिपेंडेंसी को pom.xml में इंसर्ट कर लें. So I'm just going to here put the JWT builders, and with the help of builders builder help करेगा हमें JWT को बनाने में. And we are just going to create a JWT token, so we have to also put some details. अगर हम लोग JWT token को बनाने जा रहे हैं, then we have also to put some details. Okay, what type of details? We have to put here the claim. Okay, claim बात करें तो ये string लेता है and object लेता है. तो हमें यहाँ पे क्लेम के रूप में हमें अपने रूल को देना होगा. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट हेयर द रूल, एंड रूल के ऑब्जेक्ट को देना होगा. देन रूल तो है नहीं, तो हम लोग यूजर डिटेल से रूल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो हेयर व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू, हेयर वी आर जस्ट गोइंग टू टेकिंग द रूल. ओके, स्ट्रिंग रूल, और ये रूल हमें लिस्ट ऑफ रूल आएगा. ओके, तो व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू, with the help of user detail dot get authorities. ओके, ये अथॉरिटीज हमें लिस्ट ऑफ रोल देगा. ओके, सो हम लोग सबसे पहले इसे स्ट्रीम करेंगे. एंड स्ट्रीम एक मेथड होता है जो अगर आप लोगों ने अगर जावा एडवांस पढ़ा होगा तो यू नो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक स्ट्रिंग मेथड होता है. ओके, जो लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है
and with the help of method we want to just modify something, okay, like with the help of granted authority, and we are just getting the authority, okay, authority को get कर लेंगे and just collect it, wait a second, just collect it and हम लोग like कॉमा से ज्वाइन कर देंगे, ओके। सो आवर रोल हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा, ओके। लाइक ये हमें रोल देगा बहुत सारे लिस्ट फॉर्मेट में, हमें उस पर स्ट्रिंग ऑपरेशन लगा के उसको कोमा से ज्वाइन लाइक सेपरेट कर देना है एंड देन वी जस्ट गेट अ स्ट्रिंग फॉर्मेट रोल, ओके। यहाँ पे हम लोग रोल को पुट कर देंगे, ओके। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट आवर like subject, okay. In the subject part we are just putting the email and just with the help of email, like here I am going to pass the user name, okay. So हम लोग email को भी get कर लेंगे and email को get करने के लिए with the help of user detail string username and with the help of user details डॉट गेट यूज़र नेम, ओके। लाइक ये यूज़र नेम हमें अपने ईमेल को दे देगा, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमें अपने इशू डेट, लाइक हम लोग कब इस टोकन को इशू कर रहे हैं। सो जस्ट आई एम मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ न्यू डेट एंड देन पास इट, ओके। सो ये बता देगा हम लोग कब अपने JWT को क्रिएट कर रहे हैं एंड क्रिएट करने के बाद से हम लोग को ऑल्सो पुट करेगा कब हमारे ये टोकन एक्सपायर होगा, ओके। लाइक तो एक्सपायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ उसमें टाइम जोड़ देंगे एंड देन उसके बाद से ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू हियर पुट द न्यू डेट, ओके, एंड सिस्टम इन द न्यू डेट वी हैव टू पास द सिस्टम डॉट एंड करेंट टाइम मिली सेकेंड एंड हम लोग वी आर जस्ट पुटिंग द सम एक्स्ट्रा टाइम, ओके। तो हम लोग इसमें एक्स्ट्रा टाइम जोड़ देंगे, तो एक्सपायरेशन, ओके। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड अ नॉट अ लोकल, like here I am just passing the parameter and the next time we are just maintaining our code, okay. So मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू दे दूंगा, ओके। ये हमारा एक्सपायरेशन होने वाला, ओके। So next thing we have to do, like I'm just here putting the signature, okay, like sign with key. Like what type of signature here we have to pass it. Let me show you guys. Here I am just making a key method, okay. So signature एक तरह का स्टैम्प होता है, like हर एक स्कूल के पास एक स्टैम्प होता है जो उसे यूनिकली डिफाइन करता है, ओके। लाइक अगर आप पे ये मोहर होगा देन अगर ये आप पे मोहर हो देन ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस स्कूल के बारे में, ओके। सो ये एक तरह का मोहर ही है, लाइक अपने स्प्रिंग लाइक JWT में पुट करना होता है एंड इसके चलते हम लोग वैलिडेट कर पाएंगे ये जो JWT टोकन आ रहा है ये हमारा क्रिएट किया हुआ है, ओके। सो यही एक तरह का मोहर ही होता है, सिग्नेचर, ओके। तो हम लोग विद द साइन विथ की हम लोग सबसे पहले अपने सिग्नेचर को क्रिएट करेंगे एंड क्रिएट करने के लिए आई एम जस्ट मेकिंग अ मेथड हेयर लाइक की and I'm not getting any suggestion, wait a second. So let me create here the method, okay, like public and this is going to our secret key, okay, and इसका return type होगा secret key and then what we have to do, we have to make a key method, okay. So we have to create here the key method, okay. ये रिटर्न करेगा, रिटर्न keys dot hmx sec key for and with the help of decoders dot and base64 URL से हम लोग डिकोड कर लेंगे and we have to part here the secret. like हम लोग एक सीक्रेट की आप किसी भी स्ट्रिंग को दे सकते हैं, like if you want to put any string what you have to put it, okay. like तो अगर आप लोग एक अच्छा सीक्रेट यूज़ करना चाहते हैं
then you have to move a website or online JWT generator. Like let me open it. Online JWT generator. And you got a lot of things, okay? Like you have to go to these websites and whatever you want to visit it, you can head over to that site. And सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी सीक्रेट की को क्रिएट कर लूँगा, ओके, एंड कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट करूँगा। बाद में हम लोग अपने सीक्रेट की एंड एक्सपायरेशंस को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में बना देंगे, ओके। सो मैं यहाँ पे ऐसे ही रख दे रहा हूँ। सो हमारा सीक्रेट की भी बन गया, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आवर लाइक हम लोग को इस टोकन को कम्पैक्ट करना होगा, ओके। एंड ये कम्पैक्ट मेथड हेल्प करेगा हमारे टोकन को बिल्ड करने में, ओके। सो आई थिंक आवर दिस पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, लाइक हमारे टोकन का जनरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। एंड वाई आई एम जस्ट गेटिंग हेयर द एरर। सो हमें यहाँ पे टाइम स्टैम्प देना होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर, लेट मी शो यू गाइस। हियर आई एम जस्ट पुटिंग अ time stamp, okay, and just making a variable, like हमें separate करेंगे दो, private final, and this is our going to be our long, not long, final, long and expiration, like expiration and like time stamp, like हमें expiration लिख दो, it gives a better understanding, expiration, okay। And here we have to define here the long type, okay, at the last we have to put it L, okay। So here I am going to just use here the expiration, okay। So the error has been gone, I think, okay। So next step, so हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अपने टोकन को वैलिडेट करने के लिए, ओके। लाइक हम लोग टोकन क्रिएट कर चुके हैं एंड देन इट्स स्टेप टू वैलिडेट टोकन। सो हम लोग यहाँ पे एक पब्लिक बूलियन एंड लाइक ये रिटर्न करेगा ये टोकन वैलिड है और नॉट, ओके। सो ये बूलियन लाइक ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाला है, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेथड का नाम क्रिएट करूँ, वैलिडेट टोकन, ओके। एंड ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये एक टोकन को एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग टोकन, एंड विद द हेल्प ऑफ टोकन इट जस्ट वैलिडेट इट। सो यहाँ पे मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर ले रहा हूँ, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ JWTs हम लोग जॉट्स का यूज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ जॉट्स एंड लाइक हम लोग पार्सर का यूज करेंगे। हम लोग बिल्डर को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं, लाइक JWT टोकन को क्रिएट करने के लिए, एंड हम लोग पार्सर का यूज़ करेंगे वैलिडेट करने के लिए, ओके। सो सबसे पहले हम लोग अपने की को वेरीफाई करेंगे, लाइक हम लोग जो सीक्रेट की यूज़ किए हैं लाइक डाटा स्टैम्प, ओके। लाइक हम लोग ये टोकन को वैलिडेट कर रहे हैं, ये हमारे टोकन लाइक हम लोग इसे जनरेट किए हैं और नहीं, ओके। तो सबसे पहले मैं की का हेल्प करूँगा, ओके। लाइक अगर ये सही है तो हम लोग इसे बिल्ड कर लेंगे, ओके। एंड बिल्ड करने के बाद से हम अपने टोकन के सारे क्लेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक हम लोग यहाँ पे क्लेम को पास किया था रोल को, ओके। तो सबसे पहले हम लोग अपने रोल को लाइक हम लोग उसे निकाल लेंगे। तो हम लोग डॉट पाथ साइंड क्लेम्स करेंगे एंड देन अपने टोकन को पास कर लेंगे एंड इस टोकन में से हमारे सारे क्लेम को एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड व्हाट वी हैव टू डू, we have to only return the true, okay। like हम लोग
क्लेम को निकालने के बाद से ट्रू रिटर्न करेंगे। ये लाइक हम लोग इस टोकन को वैलिडेट कर लिए। ओके, ये टोकन वैलिड है। सो नेक्स्ट में हम लोग एक कैच में लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू पास द JWT एक्सेप्शन। अगर कोई भी एक्सेप्शन आए तो हम लोग को एक एक्सेप्शन को थ्रो करना होगा। एंड वी आर जस्ट रिटर्निंग है द फॉल्स, लाइक ये टोकन एक वैलिड टोकन नहीं है। ओके, फॉल्स। सो आफ्टर द वैलिडेशन वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सट्रैक्ट आवर यूजर नेम फ्रॉम द टोकन। ओके, लाइक हम लोग ने यहाँ पे अपने टोकन को वैलिडेट कर लिया। एंड फॉर द लाइक हम लोग अगर यूज़र नेम के एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ये प्रोसेस सेम होने वाला है। लाइक हम लोग पहले टोकन को वैलिडेट करेंगे, ये टोकन वैलिड है कि नहीं, एंड देन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट आवर यूज़र नेम। लाइक यहाँ पे हम लोग अपने टोकन में से अपने रोल को लाइक क्लेम्स को हम लोगों ने अपने एक्सट्रैक्ट किया था, एंड देन लाइक यूज़र नेम्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस भी सेम होने वाला है। ओके, सो है आई एम जस्ट मेकिंग एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा एंड इस मेथड का नाम लाइक ये हमें अपने यूज़र नेम को रिटर्न करने वाला। ओके, गेट यूज़र नेम। ओके, फ्रॉम टोकन, फ्रॉम टोकन। ओके, एंड ये क्या करेगा, ये टोकन को लेगा, टोकन, एंड विद द हेल्प ऑफ टोकन इज जस्ट गोइंग टू फर्स्ट हम लोग इसे रिटर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ JWTs जॉट्स डॉट पार्सर। हम लोग पार्सर का यूज़ करने वाले हैं। लाइक हम लोग पार्सर का यूज़ करते हैं वैलिडेट करने के समय और बिल्डर का यूज़ करते हैं क्रिएट करने के समय, JWT को क्रिएट करने के समय। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ JWT पार्सर वी आर जस्ट गोइंग टू डॉट वेरीफाई विथ। सबसे पहले हम लोग वेरीफाई कर लेंगे अपडेट सीक्रेट की के हेल्प से। ओके, लाइक ये हमारा सिग्नेचर है कि नहीं, एंड देन जस्ट बिल्ड द टोकन। ओके, उसके बाद से बिल्ड कर देंगे एंड देन क्या करेंगे, पार साइन विथ क्लेम्स और अपने टोकन्स को पास कर देंगे। ये हमें क्लेम दे देगा एंड देन नेक्स्ट टाइम हम लोग गेट पेलोड करेंगे। लाइक हमारा डाटा पेलोड में होता है। ओके, तो हम लोग पेलोड को लोड कर देंगे एंड देन हम लोग सब्जेक्ट को गेट सब्जेक्ट, लाइक हमारा लाइक हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट में यूज़र नेम पुट किया था। ओके, ये सब्जेक्ट पेलोड में होता है, तो हम लोग सबसे पहले पेलोड को लेंगे और उसमें से सब्जेक्ट को निकाल लेंगे। ओके, सो आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स like validate token, extract username, everything you got. And next method we have to create that. Like I think we just completed all the method: extraction, validation, generate a token, and then getting token from header. Here I am putting a method like making a secret key. Okay, so I think you just completed all the method for our JWT service. Next part we have to move toward the JWT filter. Okay, so JWT filter में हम लोग JWT filter में हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने JWT सर्विस को, एंड ये फिल्टर हम लोग ऐड कर चुके हैं अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी में। लेट्स शो यू गाइस। लाइक हम लोगों ने यहाँ पे ऐड फिल्टर बिफोर यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पहले हम लोग उसके पहले हम लोग अपने JWT फिल्टर को लगाया था, एंड ये फिल्टर हेल्प करेगा अगर किसी भी रिक्वेस्ट में JWT टोकन हो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए। ओके, तो हम लोग JWT फिल्टर में जाएंगे एंड ये ले रहा है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड फिल्टर चेन। लाइक रिक्वेस्ट करेगा हमारे सारे रिक्वेस्ट को कैच करने के लिए, एंड देन हम लोग रिस्पॉन्स में भेजेंगे अगर इफ़ यू वांट टू सेंड समथिंग। ओके, एंड फिल्टर चेन अगर हम लोग उस एंड पॉइंट को वैलिडेट नहीं करना चाहते हैं एंड उसमें JWT टोकन नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट फिल्टर पे फिल्टर चेन के हेल्प से उसे भेज देंगे। ओके, सो आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, एंड हेयर आई एम जस्ट एनोटेट विद द कंपोनेंट्स। ओके, ये हमारा एक कंपोनेंट होने वाला है
ओके, तो सबसे पहले मैं इसे एनोटेट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट एनोटेशन यार, एंड देन वी मूव टुवर्ड द जेडब्ल्यूटी फिल्टर पार्ट्स. Let me zoom it first, guys, and I'm just decreasing the size here. Okay, so it is clearly visible. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फिल्टर चेन में जाऊँगा एंड देन सबसे पहले यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्राई क्लच ब्लॉक का यूज़ करने वाला हूँ. ओके, सो सबसे पहले हम लोग टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी रिक्वेस्ट से. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे JWT सर्विस, तो JWT सर्विस को लेने के लिए मैं यहाँ पे प्राइवेट फाइनल एंड यहाँ पे मैं JWT सर्विस JWT सर्विस. ओके, तो मैं यहाँ पे ऑल आर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करने वाला हूँ @ लाइक वी आल्सो यूज द एनोटेशन लाइक ऑटोवाइड वाट एनोटेशन, लाइक अगर आप किसी भी एनोटेशन के साथ कंफर्टेबल हो. ओके, तो मैं यहाँ पे ऑटोवाइड यूज़ कर रहा हूँ and we have to remove here the final. Okay, so like final हमें तब यूज़ करने वाले हैं जब हम लोग लैम्बॉक का एनोटेशन यूज़ करेंगे लाइक ऑल आर कंस्ट्रक्टर. ओके, तो सो हम लोग यहाँ पे फाइनल यूज़ करेंगे. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ JWT सर्विस हम लोग सबसे पहले हेडर से लाइक द हेल्प ऑफ गेट टोकन फ्रॉम हेडर एंड we have to pass here the request like it take a HTTP servlet request. ओके, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास करना होगा एंड देन ये हेडर हमें लाइक ये गेट टोकन फ्रॉम हेडर टोकन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा. ओके, सो अगर यहाँ हमारा टोकन इफ़ आवर टोकन इज वैलिड लाइक JWT सॉरी फॉर द लाइक ये हमारा टोकन वैलिड है और नल नहीं है. ओके, नॉट इक्वल टू नल एंड लाइक JWT सर्विस डॉट वैलिड टोकन, सॉरी फॉर द सर्विस डॉट वैलिड टोकन एंड हमें यहाँ पे टोकन को पास करना होगा. ओके, JWT को पास करना होगा. अगर ये हमारा टोकन वैलिड है लाइक हम लोगों ने इस मेथड को क्रिएट किया था JWT सर्विस में एंड ऑल्सो अच्छे से समझा भी था. ओके, तो हमें JWT को पास करना होगा JWT लाइक वैलिडेट टोकन के मेथड में एंड देन वी आर जस्ट गेटिंग ट्रू और फॉल्स लाइक इट इज़ वैलिड और नॉट. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हमें यूज़र नेम को फाइंड करना होगा. ओके, स्ट्रिंग यूज़र नेम. ओके, सो हमें यहाँ पे यूज़र नेम मिलेगा एंड विद द हेल्प ऑफ JWT हम लोग JWT सर्विस में सर्विस डॉट गेट यूज़र नेम फ्रॉम द टोकन. ओके, सो हमें यहाँ पे भी JWT को पास करना होगा. सो ये मेथड हमें यूज़र नेम को दे देगा एंड देन आफ्टर गेटिंग यूज़र नेम अगर हम लोग फिर चेक कर लेंगे इफ़ यूज़र नेम नॉट इक्वल टू नल. अगर ये हमारी यूज़र नेम सही है लाइक नल नहीं है एंड ऑल्सो गोइंग टू वैलिडेट इट एंड लाइक ओके, लाइक ये नल नहीं है तो व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू हियर हम लोग यूज़र डिटेल्स के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिटेल्स. ओके, एंड यूज़र डिटेल्स हम लोग ईमेल के हेल्प से अपने यूज़र को फाइंड करेंगे. ओके,
तो विद द हेल्प ऑफ यूजर डिटेल सर्विस, सो हम लोग यहाँ पे यूजर डिटेल सर्विस को भी क्रिएट करना होगा। लाइक मैंने बताया था स्प्रिंग सिक्योरिटी में कि हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी में अगर हम लोग किसी भी यूज़र को वैलिडेट करना हो तो लाइक डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दो चीज़ों का यूज़ करता है। पहला यूज़र डिटेल सर्विस, ये यूज़र डिटेल सर्विस हेल्प करता है डाटाबेस से यूज़र नेम के हेल्प से यूज़र को फाइंड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे ईमेल लेंगे हम लोग यूज़र नेम के तौर पे, तो इस ईमेल के हेल्प से हमारे डाटाबेस से यूज़र को फाइंड करेगा एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू ऑथेंटिकेट इट। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ हम लोग यूज़र डिटेल्स को फाइंड करेंगे। ओके, यूज़र डिटेल्स को फाइंड करने के लिए हमें यूज़र डिटेल सर्विस को क्रिएट करना होगा। सो इन द सर्विस पार्ट, लेट मी शो यू मोर। In the service part, I'm just making a method like I'm just making a class user detail service. Okay, user like custom user detail service. Okay, custom user details सर्विस। ओके, सो हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना होगा। लेट मी जो वेट फर्स्ट यूजर डिटेल सर्विस को। ओके, एंड इट हैव अ मेथड लाइक, ये हमें एक मेथड देगा लोड यूजर बाय यूजर नेम, एंड इस मेथड के हेल्प से हमें अपने यूजर को लोड करना होगा फ्रॉम द डाटाबेस, एंड आई एम एनोटेड विद द सर्विस एनोटेशन। ओके, सो हमें क्या यहाँ पे रिटर्न करना होगा अपने यूज़र को। तो हमें एक यूज़र रेपोजिटरी को क्रिएट करना होगा एंड हम लोगों ने क्रिएट कर चुका है। ओके, लाइक इन द यूज़र रेपो हम लोग को एक मेथड बनाना होगा यहाँ पे। लेट मी जूम इट फर्स्ट। सो हमें एक मेथड बनाना होगा, ये ऑप्शनल पास करेगा एंड टाइप यूज़र। ओके, एंड यहाँ पे find by email. Okay, find by email, and with the help of like find by email, and it's taking a username. Okay, so in the user repository part हमें यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट करना होगा। ओके, ये मेथड हेल्प करेगा हमारे यूज़र को फाइंड करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट करने रहा हूँ ऑप्शनल, लाइक हमारे यूज़र नल भी हो सकता है, तो इट इज़ गोइंग टू बी यूज़र पार्ट। सो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा फाइंड बाय ईमेल। ओके, लाइक नेमिंग कन्वेंशन को सेम रखिएगा। अगर नेमिंग कन्वेंशन आप चेंज कर रहे हैं देन यू गॉट एरर। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक यूज़र को पास कर दूँगा। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर स्ट्रिंग and username. Okay, so with the help of it, like it find our user. Okay, so मैं again अपने सर्विस में जाऊंगा, like custom user detail service, and I'm just going to here the making the object, like मैं यहाँ पे अपने user repository को create कर लूँगा, private user repo, and here I'm just going to user repo and also annotated with the auto wired annotation, auto wired. ओके, सो यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा, लाइक रिटर्न करना होगा अपने यूज़र को। सो विद द हेल्प ऑफ यूज़र रेपो, नॉट यूज़र नेम, यूज़र रेपो, आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड बाय ईमेल। ओके, एंड हमें यहाँ पे अपने ईमेल को पास करना होगा, लाइक हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू पास आवर द यूज़र नेम एंड दिस इज़ आवर ऑप्शनल। सो हमें इसे ऑप्शनल क्रिएट करना होगा, नहीं तो हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शंस को थ्रो करना होगा। ओके, देन हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन एंड हेयर न्यू रन टाइम एक्सेप्शंस, एंड हेयर वी हैव टू पास द मैसेज लाइक यूज़र नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हमारा पार्ट लाइक कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
and we just head over to the JWT filters. And what we are just going to do here, with the help of, wait a second. So मैं यहाँ पे एक लाइक प्राइवेट custom user detail service and user detail service, okay, and also netted with the AutoAdd, like ये dependency को इंजेक्ट कर देगा AutoAdd. So in the user details हमें user detail service से हेल्प से हमारे इस यूज़र डिटेल्स को लोड करना होगा इस यूज़र डिटेल सर्विस के हेल्प से. So with the help of user detail service here, I'm just calling our method like load by username, okay. So ये हमारे यूज़र को लोड करने के लिए हेल्प करेगा. तो what we have to pass here, we have to pass the username, okay. So I'm just passing the username, okay. So नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे सिक्योरिटी कंटेक्स्ट को पुट करने के लिए, ओके. तो सबसे पहले अगर हमारे पास यूज़र आ जाएगा तो हम सबसे पहले अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, ओके, लाइक ये यूज़र करेक्ट है कि नहीं, एंड देन वी पुट आवर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर, ओके. देन हम लोग अपने सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को पुट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग लाइक यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे to validate our user, okay. Like here I am put the authentication, okay. So सबसे पहले मैं यहाँ पे new username password authentication token, and then here we have to pass the user details and pass some credential like null, okay, and also pass our authorities, okay. So मैं यहाँ पे user details के हेल्प से अपने अथॉरिटीज़ को गेट करूँगा, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, लाइक मैं सेमीकोलन यूज करूँगा, एंड देन वी हैव ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिटेल्स, हम लोग यूज़र डिटेल्स में अपने लाइक नॉट यूज़र डिटेल्स, हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन में अपने डिटेल्स को सेट कर देंगे. एंड व्हाट डिटेल्स, लाइक हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स का, वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स का, एंड देन हमें यहाँ पे लाइक अपने डिटेल्स को बिल्ड करना होगा, बिल्ड डिटेल्स, एंड देन वी हैव टू पास आवर द रिक्वेस्ट. सो हमको यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट को देना होगा, एंड इस रिक्वेस्ट को देते ही हमारा ये वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल बिल्ड हो जाएगा, लाइक डिटेल सोर्स बिल्ड हो जाएगा. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी आर एबल टू पुट आवर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट, ओके. तो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट फिल्टर चेन का हेल्प लेंगे, नॉट सिक्योरिटी कंटेक्स्ट फिल्टर चेन, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर का, ओके. सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर लाइक हियर इज द कंटेक्स्ट. सो हमें अपने सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को पुट करना होगा. सो सबसे पहले हम उसको गेट कर लेंगे, ओके, एंड जस्ट पुटिंग द सेट ऑथेंटिकेशन, एंड वी हैव टू पास द ऑथेंटिकेशन, ओके. सो आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, एंड हेयर वी हैव टू catch the exceptions, okay, exceptions E, and we have to just like I'm just going to put here the return null, and like if you want to just print out the exception you just print it, okay. तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं system dot error dot println, okay. तो what we have to print, we have to print e dot get messages, okay. सो ये हमारे एक्सेप्शंस को प्रिंट कर लेगा, ओके. सो आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट. लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. लाइक सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने JWT को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ गेट टोकन फ्रॉम हेडर, ओके. तो ये हमें टोकन दे देगा,
एंड जस्ट वैलिडेट आवर टोकन। अगर ये टोकन वैलिड है तो हम अपने यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। एंड विद द हेल्प ऑफ गेट यूज़र नेम फ्रॉम द टोकन। एंड अगर हमारा यूज़र नेम नल नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने यूज़र्स को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट यूज़र नेम एंड दैट इज़ अ ईमेल, ओके। तो इस प्रोसेस में हम लोग यूज़र डिटेल्स को फाइंड करेंगे एंड वी आर जस्ट टेकिंग अ हेल्प ऑफ यूज़र डिटेल सर्विस, ओके। ये सर्विस हेल्प करता है हमारे यूज़र्स को फाइंड करने के लिए, ओके। तो ये यहाँ पे हमारे यूज़र को लोड कर देगा एंड देन आफ्टर द लोडिंग जस्ट वैलिडेटिंग दैट इज़ अ वैलिड यूज़र और नॉट, ओके। तो ये ईमेल से हम लोग वैलिडेट कर लेंगे दैट इज़ अ वैलिड यूज़र और नॉट। यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन के हेल्प से लाइक वैलिडेट कर लिया एंड वी हैव टू पास लाइक यूज़र डिटेल्स एंड यूज़र डिटेल्स अथॉरिटीज, ओके। सो आफ्टर द डिटेल्स लाइक हम लोग वैलिडेट करने के बाद से लाइक ये हमें ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन पैकेज बनाएगा, लाइक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, ओके। ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देख रहा था, आफ्टर द वैलिडेशन वी बिल्ड आवर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट एंड सेंड इट टू लाइक इंटरफेस ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड ऑल द इंटरफेस, ओके। तो ये हमें एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में हम लोग अपने सारे लाइक वेब डिटेल सोर्स को पुट करेंगे एंड बिल्ड डिटेल्स को रिक्वेस्ट को पास करके हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे, ओके। एंड देन वी मूव टू द सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर। लाइक हमें एक सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को लाइक सेट करना होगा कि व्हाट रिसोर्सेज अ पर्सन कैन एक्सेप्ट इट और नॉट, ओके। लाइक व्हाट रिसोर्सेज ही कैन लाइक एक्सेस इट और नॉट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में अपने कंटेक्स्ट को गेट करेंगे एंड अपने ऑथेंटिकेशन को सेट कर लेंगे एंड एवरीथिंग्स आर जस्ट फाइन एंड वी आर गुड टू गो, ओके। तो यहाँ पे मैं लाइक सब कुछ कंप्लीट हो गया एंड वन थिंग वी जस्ट लेफ्ट इट लाइक आफ्टर द कैश फ्लो। अगर किसी भी रिक्वेस्ट को हम लोग ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहेंगे, लाइक कोई भी रिक्वेस्ट दैट आर पब्लिक एंड नॉट ऑथेंटिकेट, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक हमारा लॉगिन पेज वी नॉट वांट टू ऑथेंटिकेट इट, आवर रजिस्टर पेज वी डोंट वांट टू ऑथेंटिकेट। तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, हम लोग सिक्योरिटी फिल्टर लाइक जेडब्ल्यूटी फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ फिल्टर चेन हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर चेन लाइक filter do wait a second, okay, with the help of filter chain हम लोग क्या करेंगे, अपने इस रिक्वेस्ट को किसी और फिल्टर पे लाइक बहुत सारे फिल्टर हैं रिक्वेस्ट को पास कर देंगे, ओके। सो एंड लाइक हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट कर लेंगे, लाइक हम लोग बहुत सारे रिक्वेस्ट को दैट इज़ अ पब्लिक रिक्वेस्ट को फिल्टर नहीं करना चाहेंगे तो हम लोग फिल्टर चेन को बता देंगे लाइक वी डोंट वांट टू गेट एनी एरर, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेट अ सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पाथ बता दूंगा, लाइक कोई भी पब्लिक पाथ हो तो उसे वो लाइक जेडब्ल्यूटी फिल्टर उसे फिल्टर ना करे, ओके। तो मैं यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर लूँगा, स्ट्रिंग path, okay, and with the help of request dot get like request URI, okay, ये URI को ये ले लेगा एंड देन what like हम लोग स्किप कर देंगे, ओके। सो इफ is public endpoint is public and पॉइंट, अगर ये पब्लिक एंड पॉइंट है तो हम लोग को इस मेथड को क्रिएट करना होगा, ओके। लाइक ये मेथड हेल्प करेगा कि ये पब्लिक एंड पॉइंट है कि नहीं, ओके। अगर ये पब्लिक एंड पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर एंड हमें पास करना होगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ओके। अगर ये कोई भी लाइक अगर ये पब्लिक एंड पॉइंट होता है तो हम लोग जेडब्ल्यूटी फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे, हम इस रिक्वेस्ट को दूसरे फिल्टर पे सेंड कर देंगे, ओके।
एंड हम लोग ये रिटर्न कर देंगे। एंड वी आर जस्ट मेकिंग अ मेथड, ये हेल्प करेगा कि ये पब्लिक एंड पॉइंट है कि नहीं। ओके, वेट अ सेकेंड, आई एम जस्ट मेड अ मिस्टेक। ओके, तो ये हेल्प करेगा हमारी किसी भी तो ये हमारे गोइंग टू बी आवर पब्लिक एंड क्या करेगा, रिटर्न कर देगा path dot starts with, and here we are just going to here the return our the API slash login। ओके, सो अगर यह हमारा पाथ बहुत सारे पाथ हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, अगर इस पाथ से ये मैच करता है, ओके, देन व्हाट वी आर गोइंग टू, वी जस्ट गोइंग टू रिटर्न इट। ओके, ये हमारा पाथ पब्लिक पाथ होने वाला है एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वैलिडेट, ये फिल्टर यूज़ नहीं करेगा उसको, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट फिल्टर पार्ट। ऐसे हमारे चीज़ों को जल्दी हो जाएगा एंड वी आर जस्ट गोइंग टू है रिटर्न, देयर आर लॉट्स ऑफ ओके पाथ। हम लोग जितने भी पब्लिक पाथ होंगे यहाँ पे दे देंगे। ओके, ये फिल्टर उस पब्लिक पाथ को वैलिडेट नहीं करेगा एंड नेक्स्ट फिल्टर पे उसे सेंड कर देगा। आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। सो इट्स everything's are just completed here. So our next step is to create our login, okay, login controller।